Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा डांस, जिसमें हम क्लासिकल एंड फोक डांसेस को समझेंगे, पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे ओल्डेस्ट जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो डांसर्स, तो अब हम डांसर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है और हमेशा छूटता ही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कितने डांसर्स हैं और क्या है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोक डांसेस एंड क्लासिकल डांसेस, तो हम ये भी देखेंगे कि शास्त्रीय जो डांस है, नृत्य है, उसमें क्या डिफरेंस है और जो हमारे फोक डांसेस होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो पहली चीज़ तो हम अपने क्लासिकल डांसेस देखते हैं। तो क्लासिकल डांसेस ये हैं सारे के सारे। इवन एक और क्लासिकल डांस है जिसको ऐड किया गया है अभी रिसेंटली। तो हमारे पहले 8 क्लासिकल डांसेस थे, पर अब वो 9 क्लासिकल डांस है। तो कुचिपुड़ी इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश, वहाँ से आया है ये। उड़ीसी उड़ीसा, ये आराम से याद हो जाएगा, मतलब जितने भी ये येलो जो मैंने ऐसे लगाया हुआ है दैट मीन्स कि ये तो आसान है। उड़ीसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, ये डांस फॉर्म्स है। कुचिपुड़ी कहाँ से आया? आंध्र प्रदेश। कथकली फ्रॉम केरला, सतारिया असम, मोहिनीअट्टम केरला, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश एंड छाऊ करके है जो ईस्टर्न इंडिया से है। अब पता नहीं मैं इसे ढंग से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, पर ये छाऊ जो है वो ईस्टर्न इंडिया से है। तो ये हमारे क्लासिकल डांस है, जो कि बेसिकली 9 क्लासिकल डांसेस है। तो ये 9 क्लासिकल डांस इंपॉर्टेंट है। और इनके बारे में जो हमारा वो होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के उसमें भी अगर उस साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी इनके बारे में बहुत डिटेल में लिखा है कि कुचिपुड़ी में क्या होता है। उड़ीसी, कथकली, सतारिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक एंड भरतनाट्यम बहुत ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो ये 9 तो याद करने ही पड़ेंगे और उसका ओरिजिन कहाँ है ये भी याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड फोक डांस। तो क्लासिकल डांस हैज़ अ डीप रूटेड रिलेशनशिप विद द नाट्य शास्त्र। तो एक नाट्य शास्त्र होता है कि मतलब नृत्य कैसे किया जाए, उसका भी एक शास्त्र होता है। तो वहाँ से क्लासिकल डांस डीपली रूटेड है, वेयर द स्पेसिफिक फीचर ऑफ ईच ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैव बीन मेंशन्ड। तो उस नाट्य शास्त्र में जितने भी 8 फॉर्म्स हैं या जितने भी 9 फॉर्म्स हैं जिसको अभी ऐड किया है, सो यहाँ पे लिखा है द कल्चर Ministry of India has included Chow into the list of classical dances that makes a total of 9 classical dance forms। तो ये 9 classical dance forms बने, ये कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने इसको ऐड किया है एंड ये क्लासिकल डांस है और इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब इसके स्पेसिफिक फीचर्स वगैरह सबके बारे में इसमें नाट्य शास्त्र में या इसमें मैंशनड है। अब आता है फोक डांस। फोक डांस ऑन दी अदर हैंड एमर्ज फ्रॉम द लोकल ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, एथनिक एंड जोग्राफिक रीजन्स। यानी कि फोक डांस का मतलब ये है कि इसके अंदर जो अलग अलग स्टेट के जो फोक डांसेस होते हैं, एथनिक जोग्राफिक रीजन्स के, मतलब अलग अलग रीजन के बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग डांस फॉर्म्स होते हैं, तो उसके बारे में इस फोक डांस के अंदर होता है। मतलब वो नॉर्मल, जैसे मतलब मान लीजिए कि अगर कोई फसल की कटाई है तो उसके लिए डांस कर लिया, कोई फसल की कटाई है, कोई सेलिब्रेशन है, और मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए, वो वेडिंग है तो वो इस तरह के डांस करते हैं तो उसको फोक डांस कहते हैं। और बाकी जो 9 है वो क्लासिकल डांसेस हैं। एंड अभी कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने एक और डांस को ऐड किया है, जिससे कि वो 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स बन चुके हैं। और फोक डांस मोस्टली हम लोग वेडिंग या जो फंक्शंस होते हैं या फिर जैसे फसल की कटाई हो गई, कोई खुशी का माहौल हो गया, उसमें करते हैं। नाउ अब क्लासिकल डांस और फोक डांस के बीच में ये चीज़ तो समझ आ गई कि क्लासिकल डांस जो है वो नाट्य शास्त्र के अंदर सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड है। एंड फोक डांस होता है जब भी कोई वेडिंग हो, कोई फंक्शन हो, या मतलब नॉर्मली जब लोग बहुत ज़्यादा खुश हों तब वो ये फोक डांस करते हैं। पर जब हम क्लासिकल डांस कर रहे होते हैं तो उसमें हम जो एक्सप्रेशंस देते हैं वो कौन से होते हैं? वो श्रृंगार भी हो सकता है, लव का भी हो सकता है, ह्यूमरस यानी कि हास्य भी हो सकता है, हंसी मजाक वाला भी हो सकता है, सौर्य यानी कि दुख भी हो सकता है, रौद्र यानी कि थोड़ा एंगर भी हो सकता है उस डांस फॉर्म में। हीरोइज्म, आप वीर रस की जैसे कविताएं सुनते हैं तो वैसा डांस भी उसमें भी दिखाया जा सकता है। फियर, डर भी दिखाया जा सकता है, डिस्गस्ट भी दिखाया जा सकता है और वंडर भी दिखाया जा सकता है। तो भयभीत भी, भट और ये सब जो लिखा हुआ है, अद्भुत वगैरह, ये सब डांस के अंदर फॉर्म्स में दिखाए जाते हैं। तो ये तो था क्लासिकल डांस के बारे में। ये सिर्फ क्लासिकल डांस में दिखाया जाता है बट नॉट इन फोक डांस, बिकॉज फोक डांस जो है वो नॉर्मली
मतलब जब कोई सेलिब्रेशन है उसमें किया जाता है। सो ये है फोक डांस। अभी जो हमने देखे थे वो थे क्लासिकल डांस, ये सारे क्लासिकल डांस थे, बट अब जो है वो है फोक डांस। तो यहाँ पे लिखा है फोक डांसेस आर यूजुअली परफॉर्म ड्यूरिंग द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी सेलिब्रेशन, जैसे जो भी सेलिब्रेशन लाइक चाइल्ड बर्थ है, बच्चे का जन्म हो गया है, या फिर फेस्टिवल है, कोई वेडिंग है, या फिर जब हम फसल की कटाई करते हैं तो भी हम खुशी खुशी गाना वगैरह गाते हैं, तो उस टाइम पर, तो उस दौरान हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो क्या है, द लिस्ट ऑफ फोक डांसेस इन इंडिया इज़ गिवन बिलो। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस जितना हो सके मेमोराइज़ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे बिहू, बिछुआ, नाट पूजा, महारस, काली गोपाल, बागुरु, गुरुम्बा, नागा डांस, खेल गोपाल, ये कुछ भी इसमें से दे देंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से स्टेट का फोक डांस है ये। तो मेरे ख्याल से जैसे असम पे जैसे मैंने टिक किया हुआ है तो ये यहाँ से पूछा जा सकता है। गुजरात वाला जैसे गरबा, डांडिया रास बहुत पहले के एग्ज़ाम से पूछा जा चुका था। फिर हरियाणा से पूछा जा सकता है। और एक ये कर्नाटका का यक्षगाना, ये भी एक दो बार शायद मेरे ख्याल से कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये हैं कुछ। बाकी तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते सिवाय इनको याद करने के, सिवाय इनको एक दो बार देखने से और मेमोराइज़ करने के। तो जैसे और भी बहुत सारे, जैसे महाराष्ट्र का है लावनी है, और ये सारे शायद लावनी तो बहुत फेमस है तो ये पूछा जा सकता है। मिज़ोरम का जैसे चिरौ डांस है, ये तो सीटेट वाले जो एग्ज़ामिनेशन है ईवीएस का, जब पेपर 1 देते हैं उसमें भी आता है, और ये वैसे भी जो कॉम्पिटिटिव अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें शिरो डांस भी आ सकता है। ये कुछ बैम्बू स्टिक होती हैं, उसमें कुछ किसी तरह का डांस होता है, ये डांस फॉर्म है उनका, मतलब एक फोक डांस है। फिर पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, और राजस्थान का घूमर, और ये सब मतलब कुछ फेमस डांसर्स हैं। तो ये कुछ भी दे देंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा फोक डांस है। तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय कि इनको एक बार देखने के। उत्तर प्रदेश का हो सकता है पूछ लिया जाए कि नौटंकी कौन सा फोक डांस है, सो नौटंकी है, रास लीला है। तो ये सारे के सारे अलग अलग फोक डांसेस हैं। तो यही फोक डांस और क्लासिकल डांस एंड फोक डांस के बारे में था। यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, और इससे पहले का हम ये टॉपिक कर चुके हैं जिसको हम कहते हैं म्यूज़ियम्स इन दिल्ली। तो ये वही है, ये म्यूज़ियम्स इन दिल्ली हो गया, या ये जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, चाहे वो क्लासिकल हों चाहे वो फोक डांस हो, ये याद करने बहुत ज़रूरी हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो ये सारे थे हमारे क्लासिकल्स एंड फोक डांस जिसके लिस्ट या जिनके बारे में हमने पढ़ा। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा क्या, मतलब हर एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। और इसमें आप कर भी कुछ नहीं सकते, आपको बस मेमोराइज़ करना पड़ेगा कि कौन सा फोक डांस कौन से स्टेट का है, और जो क्लासिकल डांसर्स हैं वो कौन से उससे रिलेट करते हैं, मतलब वो क्लासिकल डांसर्स जो हैं वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, या फिर उनका ओरिजिन कहाँ है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में दूसरे एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।